तो कल अपन 6 सवाल थे, जी। 6 क्वेश्चन थे उनके ऊपर। वो शिष्य अपनी शंका रख रहा है। शंका क्यों रख रहा है? कि एक तरफ से वो देख रहा है तो उसको सही लगता है, और पूरा नहीं देख पाता है तो पूरा दिखाते हैं भगवान कि पूरा क्या है और अधूरा क्या है। वापस से जो कुछ जैसे पहली शंका क्या रखी? शिष्य आत्मा के अस्तित्व प्रथम स्थान की शंका करता है। नथी दृष्टि में आवतो, नथी जाना तू रूप, बीजो पण अनुभव नहीं ते थी न जीव स्वरूप। दिखता क्यों नहीं है? फिर ये आत्मा है तो दिखता क्यों नहीं? दृष्टि में क्यों नहीं आता? जैसे दूसरी चीजें दिखती है, घटपट पदार्थ सब दिखते हैं। अथवा देन आत्मा अथवा इंद्रिय प्राण, मिथ्या चूदो मानवो नहीं चूदो अधान। भली जो आत्मा हो तो जनाए तो केम नहीं, जनाए तो होए तो घटपट आदि जेम। जैसे दूसरी वस्तु दिखती है वो क्यों दिखती? पुद्गल दिखता है, वैसे आत्मा क्यों दिखती? तो ये सवाल एक आम आदमी का है। निराकार है तो निराकार क्या है? अब दिक्कत हो जाती है। माटे छे। अब निराकार कोई एक वस्तु नहीं होती है। क्रोध का आकार क्या है? खुशी का आकार क्या है? दुख का आकार क्या है? शोक का आकार क्या है? चिंता का आकार क्या है? मोबाइल का आकार दिखता है, चिंता का आकार दिखता है क्या? चिंता जो कर नहीं। रहा है वही जानता है, इसका आकार क्या बताए? करुणा का आकार दिखता है क्या? जितनी सारी फीलिंग्स हैं। और ध्यान तो आकार हो ही नहीं सकता। जाते हैं निराकार में, जाता आकार में, और पाते निराकार है। निराकार तो सूक्ष्म प्रतिपाति में मिलता है। माटे छे नहीं आत्मा, मिथ्या मोक्ष उपाय। जब अगर आत्मा ही नहीं है तो फिर मोक्ष का उपाय भी मिथ्या है। ये अंतर शंका तणु, समझाओ सदुपाय। आप इसका सदुपाय बताओ और मुझे समझाओ, मेरे मन में ऐसा आता है। अब वहां लड़ाई नहीं कर रहा है, वो अपनी बात रख रहा है कि मेरे को ऐसा लगता है। झगड़ा भी नहीं कर रहा है। पूर्वाग्रह मतलब, पूर्वाग्रह एक तो आदमी जड़, क्या बोला, जड़ हो जाता है, और अजड़ हो जाता है। अजड़ का मतलब उसको पकड़ के बैठ, एडामेंट हो जाता है। ऐसा नहीं है। बोले मेरे को ऐसा लगता है, आप बताओ। तो मार्ग फिर भी खुला है तो गुरु बोलता है, बाकी गुरु नहीं बोलता है। भगवान बोल रहे हैं अभी कि भाष्यो देहाध्याचति आत्मा देह समान। भाई ऐसा तेरे को क्यों लगा? ये लोहे और अग्नि वाली बात बता रहे हैं कि आत्मा और देह एकदम एक में एक है। ऐसा तेने अनुभव किया है। पणते बनने भिन्न छे प्रगट लक्षण जान। कभी इसको जानना है तो कैसे जानना है? उसके लक्षण से आप जानो कि बनने हैं तो फिर दो अलग अलग तत्व क्या है। जैसे लोहा तत्व अलग है और अग्नि तत्व अलग है, दोनों मिलके लाल होता है। ऐसे ही पुद्गल का तत्व क्या है और जीव का लक्षण क्या है, दोनों को लक्षण को देखो। बासो देहाद्यास्ति आत्मा देह समान, पणते भिन्न भिन्न छे जेम असिन म्यान। जिस तरह से तलवार और म्यान अलग अलग होती है, ऐसा उदाहरण दिया। जे दृष्टा छे दृष्टिनो। अब बता रहे कि उसको तरफ ले जा रहे आत्मा की तरफ, कि आत्मा कहाँ है। आप दृष्टि का मतलब जिसको देख रहे हैं, मोबाइल या दृष्टि आपकी आंख है, या आपको सारी चीजें दिख रही है, तो उनको देखने वाला कौन है? जे जाना छे रूप। उन सबको प्रोसेस करके कौन बता रहा है ये चीज ये है? तो सिर्फ अब बता रहा है, उसमें भी क्या है, आंख तो है, इंद्रियां है, सेंसेशन है, बट की प्रोसेसिंग तो अंदर होती है। अबाध्य अनुभव छे रहे तेजे जीव स्वरूप, जो अबाध रूप से अनुभव में रहता है। आप अपने आप को रोज अनुभव करते हो। अनुभव भी दो तरह के हैं, एक दुख वाला, एक सुख वाला। दुख वाला जब भय शोक चिंता या विभाव में होती है तब। और सुख वाला, सुख में भी दो सुख है। एक टेम्पररी सुख, एक अज्ञानवश सुख। एक ज्ञानवश सुख। टेम्पररी सुख के लिए रीजन चाहिए, बर्थडे पार्टी चाहिए, गाड़ी चाहिए, मकान चाहिए, पैसे चाहिए, वो भी सुख है। लेकिन एक महासुख है जिसके लिए कुछ नहीं चाहिए।
जब अपना आपका एड्रेस मिल जाता है, ध्यान में जाते हो, तो यू आर हैप्पी विदाउट रीजंस। रीजंस के भी रीजंस अगर देखा जाए तो रीजन तो है। वो रीजन है अपनी अज्ञानता को देख पाता आदमी कि अनंत काल से मैं क्या गलती कर रहा था और आज मेरा सही उपकार उपकार प्रकट होता है। फिर वो उपकार प्रकट होता है, वो भी भावना है। और सूक्ष्म प्रतिपाति में उपकार की भी वर्जना है, वर्जित है वहाँ। उपकार भी कुछ नहीं। अभी एकदम जमेगा नहीं। कोई बोलेगा उपकार नहीं करने का मतलब क्या, गुरु का उपकार नहीं करने का? उपकार करना आपका स्वभाव नहीं है भाई। 6 इंद्रिय प्रत्येक ने निज निज विषय नु ज्ञान। अब उपकार करना आपका स्वभाव नहीं है, इसकी स्वच्छंदता आ जाएगी। फिर आपने तो बोला ना कि वो तो बताया गुरु जी ने कैसा उपकार करने की जरूरत नहीं है। तो घर पे गुरु जी आया तो नमन ही नहीं कर रहे। बोला मेरे को कहाँ करना, आपने बोला ना। अरे भाई, आपने तो बोला था उस दिन को उपकार नहीं, तो गर्व हो गई। इसकी इतनी चिंता हुई तो उपकार नहीं कर रहा है। दो की नहीं दे रहा है। हाँ, दो तो की नहीं दे वहां, रहा है। हाँ, दस दोग नहीं हजार दो देता, की। दोग नहीं दे रहा। यह बात है समझ में आ गई सब, बाकी और कुछ नहीं। बाकी समझा रहे समझ नहीं आ रहा है। यो फटाफट समझ में आए हो। हाँ, गुरु का उपकार नहीं मानना। रोज तो पापा क्या रोज आके हमारे साथ दोग दे रहे हो यार, दोग तो आप सही क्यों है ये बड़ी बात। हाँ, ये बात बढ़िया है। दो न देनी, ये बात है। जल्दी पकड़ ली। तो बच्चे होते हैं भगवान ना, फिर छोटे बच्चे। इसलिए भगवान, हाँ इसलिए निश्चय पूरा पकड़ लिया तो इसलिए बोला ओनली निश्चय पकड़ लिया, और हाँ। व्यवहार नहीं पकड़ा तो वो अधर्म है। अब निश्चय व्यवहार तो फिर यदि एक बार तो आप बोलो धोख नहीं देना, फिर बोलो तो वापस दे रहे, वापस पकड़ा उसको, तू नहीं कर रहा था। तो बोला कि तू तेरा शरीर धोख दे रहा है, तू शांत रह अंदर। शांत ऐसा है। नहीं तो महाराज को क्या लगेगा कि क्या है यार, ये तो कैसे लड़के पैदा हो गए तुम्हारे, चला इधर धोखे दे रहे क्या है ये? उनको भी लगेगा। और अगर उनको जिस दिन नहीं लगेगा, समझ लेना कि वो आपके यहाँ धोख देंगे। उनको लगेगा ये सामने ज्ञानी खड़ा है, और तुम जाके बताओगे कि मैं ज्ञानी आ गया, तो मूर्खता है। वो अपने आप होगा। अब समय क्षण में जाके थोड़ा बोलते हैं भगवान तुम देव आओ इधर बैठो, अपने आप आ जाते हैं। उनकी वाणी में इतनी ताकत होती है। सर्व अवस्था ने विषय न्यारो सदा जनाए। हर अवस्था में आपको जहां जहां भी जो भी इंद्रियों के सेंसेशन हो रहे हैं, उस अवस्था में आत्मा अलग है। प्रकट रूप चैतन्य में ये दान सदा है। जब प्रकट होता है वही उसका अनुसंधान है। घटपट आदि जान तू तेनी तेने मान। जानदार ने मान नहीं, कईयो केहू ज्ञान। झटपट चीजों को बाहर देख रहा है, उसका तो तुम्हारे को मान है। मान मतलब उनको तो मान रहे हो कि हाँ ये सही है, मोबाइल है, ये थाली है, कटोरी है, आदमी है, ये तो सब सही है। पर उनको देखने वाला को तुम नहीं मानता है। तो वहां उसको झपकती है कि क्या बोल गए भगवान। परम बुद्धि क्रस देह मां स्थूल देह मति अल्प। अगर बिन नहीं होता दूसरा लॉजिक। परम बुद्धि क्रस देह मां। पतली, पतला शरीर में ज्यादा एकदम तीक्ष्ण बुद्धि भी होती है, और जाडे शरीर में बुद्धि भी नहीं होती, सुनता ही नहीं है, हिलता ही नहीं। तो ऐसा क्यों होता फिर? हाँ। आत्मा शरीर, अगर आत्मा मोटी है तो प्रोपोर्शन होना चाहिए, जिसकी आत्मा मोटी उसकी बुद्धि भी मोटी। शरीर मोटा उसका शरीर मोटा, बुद्धि भी मोटी। बुद्धि मोटी होनी और चाहिए। हाँ, मोटी मतलब जाड़ी है हम्म। मोटी मतलब ज्यादा नहीं है। और पतला है तो फिर उसकी कम होनी चाहिए। ये लॉजिक बताया। तो उसको समझ में आया कि नहीं यार, ये शरीर कुछ अलग है, ये बुद्धि कुछ अलग है। छोटा बच्चा भी बहुत बड़ी बात कह सकता है, और 100 वर्ष पूरा कहता है कोई ओटिया घसने की, तो भी कुछ गड़बड़ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या। समझ में नहीं आ रहा है। नरे पे आ जा जी। नरे चला जा। चला जा, यूं ही हाँ, चला जा, खाली पे आ जा। वो तो बहुत गहरी बात कर रही है, जो बाहर की व्यवहार की बात ही समझ में नहीं आती। वो तो हाँ। हाँ, दुकान की व्यवहार बात, भी समझ नहीं आता, क्या बात निश्चय तो होती क्या है, समझ में आए। सही दुकान है। कैसे चलानी वो तो बता दे, वो भी नहीं आता। हाँ, रिश्तेदारी कैसे निभानी, वो बता दे। वो भी ना दुकान है। कैसे, व्यवहार भी नहीं निभा सकते। हाँ। जड़ चेतन नो भिन्न छे केवल प्रकट स्वभाव। ये दोनों अलग है, एक पुणु पामे नहीं। 3 काल में दोनों एक नहीं हो सकते। न भूत में हुए, न भविष्य में होंगे, न वर्तमान में है। तेरे को पता नहीं है उतना, बात सही है। आत्मा नहीं शंका करे, आत्मा पोते आप। आत्मा की शंका खुद आत्मा कर रहा है। क्या वो यहाँ आश्चर्य से भर रहे हैं, गुरु बोल रहे हैं शंका नो करनार्थ है। शंका कर रहा है किसकी, खुद की। अचरत है हम आप, कितना आश्चर्य है। आश्चर्य है। ओहो आश्चर्य मतलब आत्मा खुद पूछ रहा है कि कौन आत्मा है कि। हाँ, आत्मा खुद पूछ रही है इसमें। आत्मा आत्मा की शंका कर रहा है।
हाँ। सामने उनको तो परमात्मा दिखते हैं, परमात्मा आत्मा की शंका कर रहा है। शंका शिष्य, आत्मा नित्य नहीं है ऐसा शिष्य कहता है। तो इसका ये समाधान पूरा कर दिया, फिर आगे शंका ले रहा है कि आत्मा नित्य है, नित्य है ऐसा नहीं। एक्चुअली नित्य शिष्य कहता है कि नित्य है, लेकिन स्वरूप क्या है? स्वरूप तो नित्यानित्य है। नित्य नित्य दोनों है। कोई हर एक वस्तु, पुद्गल भी हाँ, नित्य भी है, नित्य भी है। हर वक्त वस्तु है, और और नहीं भी। हर वक्त बदल रही है, क्षण क्षण बदल रही है। दोनों को एक साथ होलिस्टिकली देखता है, उसी का नाम केवल ज्ञान, सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि मतलब होलिस्टिक देखता है। केवल ज्ञानी मतलब वो देख करके फिर करता है क्या? उसका उपयोग करता है। उपयोग ये करता है कि मेरा भी कार्बन शरीर है, ये शरीर है, इसको मैं कैसे घटाऊं, और घटाता घटाते घटाते वो अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता है। केवल ज्ञान लेकिन पहली बार एक क्षण अगर नहीं उपजता तो आगे बनता भी नहीं। ये बहुत बड़ा अंधकार है दीपक, जो तू बोल रहा है ना, हर एक क्षण का अर्यंत है ना, यही मार्ग लुप्त हो गया। ये बात लुप्त हो गई तो मार्ग लुप्त हो गया। बात ही लुप्त हो गई, नहीं मानते। मैं मानते ही नहीं है, मानने को तैयार भी नहीं है। नहीं है अपन वो बोल भी बहुत। देंगे ना, अपने को किसी को बताना भी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, किसी को बताना भी नहीं है क्या होता है। ये तो स्व अनुभव है जो आप किसी को बता ही नहीं सकते। खीर सही। मीठी और है, इसके बारे में हजारों बार हजारों किताबें पढ़ा दो ना, जब तक खुद खाएगा नहीं तब तक खीर मीठी लगेगी भी नहीं, ये पक्का वादा है। अपन कितना भी बता दो ना, उसको समझा दो ना, आप अब ढोस अपना बुद्धि अपने है। हाँ, सोसाइटी है, अपना उनका भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये नहीं है मार्ग दोस्त। पास में हाँ, नहीं, क्या करेंगे ये नहीं तो। ये सच है। भगवान भी बोलते हैं साधना लुप्त हो गई है, इसका मतलब सच यही है कि वो खीर मीठी है को आप कितना भी बता देंगे ना, अपन तो नहीं, वो समझ ही नहीं पाएगा कभी। क्योंकि आपके और उसके बीच में एक बहुत बड़ा गैप है कि आपने खीर को खाया है और उसने कभी खाई नहीं। तो ही कैन नॉट डिस्क्राइब, वो कभी समझ भी नहीं पाएगा, ही कैन नेवर अंडरस्टैंड। वो आप पे चढ़ जाएगा। दूसरे, ज्यादा ज्यादा अपन जाएंगे ना गहराई में, नहीं मानता है। अब कितना अंडरस्टैंड है ना, जो अंडरस्टैंड भी श्रीमद जी ने कितना जोरदार लिखा, देखो आत्मा आत्मा पे शंका कर रही है ना, शिष्य का सवाल। हम्म। कितने जो जो सवाल उपज सकते थे श्रीमद जी ने लिख दिए सारे, ये सवाल आएंगे। बस ये था कि ये सवाल आगे भी आएंगे, और आज भी है आएंगे, बहुत है। मतार्थी पूछेगा बार बार, जो मतार्थी है, जो अलग अलग मत का है, वो सब पूछेंगे ये प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। परम यस। आत्मा ना अस्तित्व, अब दूसरी शंका रख रहा है। क्या रख रहा है? कि आत्मा नित्य वाले, आत्मा ना अस्तित्व ना आपे कया प्रकार। तो वहां बोल रहा है कि आत्मा का अस्तित्व मैंने मान लिया, ठीक है। अब दूसरा बोल आपने रहा है, हाँ, संभव तेनो थाय छे अंतर करे विचार, मतलब अंदर सोचेंगे तो उसका संभव ऐसा लगता आ है। जाएगा। हाँ। वो वहाँ हाँ मान ली, चलो आपने बोल दिया, मैं मान लेता हूँ। अब दूसरा बोल रहा है, क्या बोल रहा है? बीजी शंका थाय त्या आत्मा नहीं अविनाश, आत्मा अविनाशी नहीं है, आत्मा का विनाश होता है। विनाश होता है, शरीर मर, शरीर के साथ मर जाती है सब। हाँ ऐसा। देह योगति उपजे, शरीर के साथ पैदा होती है, और देह वियोगे नाश, जब देह जाएगी तो खत्म हो जाती है। खत्म हो जाती ऐसा है। मैं, ऐसा मेरी शंका है। अथवा वस्तु क्षणिक है, या तो वस्तु क्षणिक है, क्षणिक क्षण पलटाए। आत्मा अगर आप बोले रहे हो पलटा रही है, अब क्या एक दृष्टि आ रही, पहले तो आत्मा है ही नहीं, और आत्मा हम्म, ध्रुव वाला पॉइंट में आ रहा है, इसको पर्याय वाला पॉइंट आ रहा है। तो क्षण क्षण अगर पलट रही है तो अनित्य हुई ना, नित्य कैसे हुई? नित्य नहीं भी। हाँ, पर्याय रूप देखोगे तो ये अनुभवती पण नहीं आत्मा नित्य जनाए, और आत्मा अनुभव में तो नहीं आती कि नित्य नहीं है। आत्मा बदलती भी। अब अनुभव में आत्मा पलटा नहीं रही, वो कैसे आएगा? बिना ध्यान के तो आ ही नहीं सकता ना। नहीं आ सकता। नहीं, पलटना तो मात्र ज्ञात दृष्टा में होता है। तो हम्म, जो उसको अनुभव किया, या तो क्रोध से ईर्ष्या में गया, ईर्ष्या से भय में गया, या कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया तो भी वो कुछ नहीं होते हुए अपने आप में है, लेकिन उसको पता नहीं कि ये तो होते हुए भी नहीं है। ये बड़ा मूल प्रश्न है। आदमी ऐसा नहीं कि जीवन में शांत नहीं होता है, शांत तो होता है, लेकिन जो वहां बोलता है कि ये हार मेरा है, ये पता नहीं। हम्म, ये बहुत बड़ा अनअवेयरनेस है। शांत होते हुए भी वो शांति में नहीं है। अपने किसी मकान में बैठे हैं, और मकान आपका है, वो आपको पता नहीं, तो वो आपको फीलिंग ही नहीं है, वो धर्मशाला ही रह जाती है, जीवन धर्मशाला हो जाता है। और जिस दिन, अब कर्ता नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं है,
भगवान ने बोला करता है, आप करता स्वयं हो, के लिए। स्वभाव का करता हो। स्वभाव के करता है। एक ही 36,000 प्रश्न है ना, तो ऐसा लगेगा कि सीधे मुंह भगवान जवाब ही नहीं दे रहे, उसको उल्टा उल्टा हाँ, उधर हर एक गौतम का। सवाल पूछते हैं, भगवान दो जवाब देते हैं। वो सवाल हाँ, एक पूछता है, जवाब वो दो देते दो हैं। आते हैं। पूरा पूरा देते हम्म। हैं। वो पूरा देना चाह रहे हैं, उनको लगता है मेरे को कंफ्यूज कर रहे हैं। ये विडंबना है, इसलिए हाँ। भगवान के शासन में एक बार घुस गया तो छोड़ेगा ही नहीं। और घुसते में दिक्कत होती है, बोले आप पहले ये तो बोलते हो, फिर ये बोलते हो, फिर ये बोलते हो, फिर ये बोलते हो, यार एक पक्को कर दो, आप नित्य हाँ, नित्य नित्य दोनों आ रहा है। बोले, नित्य है ना, आप तो कह रहे हैं नित्य। अनित्य है, फिर कह रहे हो नित्य है। हो गया यार, चाय भी कहा था मैं, चलो छोड़ो। अब नित्य जो बूंद रूप है, वो हर क्षण नदी में एक जगह पे आप मारो तो बूंद बदल रही है, पर नदी हाँ, तो वही है। चलो नदी तो नाम से हो गया, बट पदार्थ रूप तो कहीं जाता नहीं ना। सोना नहीं पाइजब जो है, पाइजब से मान लो हार बन रहा है, तो पाइजब जा रहा है और हार बन रहा है। और सोना वो का वही तत्व है, उसमें नाम भी नहीं। चलो नाम तो आप बोलते हो नाथ नो गंगा नदी, आपने गंगा तो अलग नाम है, और पानी तो अलग है, वो तो फिर समझ में आता है, पर वस्तु तो वही है। सही है। अथवा वस्तु क्षणिक क्षय क्षण क्षण पलटाए। अब ये एक दृष्टि जारी ने, ये शंका वहां से उपज रही है, एकांतवाद से उपज रही है। जब बात तो सही बोल रहा है, अपने को भी लगेगा यार बात तो सही है, आधे आदमी खड़े हो जाएंगे, बोले सही कह रहा है, हमारे भी ये सारी तकलीफ है। किसको पकड़ा है फिर भगवान, वो पकड़ाते बाद में, पूरा बता करके फिर पकड़ाते हैं। भाई इसका, आज चलो आपने बोला आप शरीर हो, आप खाना खा रहे हो, ठीक है, मान लिया भगवान ने आप शरीर हो। हाँ, फिर भी मान लिया हकीकत है। अब शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म की फिर बात करते हैं। शॉर्ट टर्म में आप शरीर हो, और लॉन्गेस्ट टर्म में भी आपको शरीर मानना है, तो भगवान फिर छूट दे देते हैं, अनंत काल से तू भ्रमण करा और कर, मेरे को कोई तकलीफ नहीं भाई। कि मैं शरीर ही हूँ, शॉर्ट टर्म में भी नहीं, लॉन्गेस्ट टर्म में भी मैं शरीर हूँ। तो हाँ सोम देवान प्रिया, मैंने बता दिया, अब तेरे को जो करना है तो कर। मैं तो लॉन्गेस्ट टर्म में शरीर रहूंगा, बार बार ऐसे ही करूंगा, रहो। और वही सत्य, वो भी सत्य है ना, उसको कौन है सत्य कह सकता है। वो सत्य हमारे साथ गुजरे है ना, हम अनंत काल से है शरीर में। हम्म। उसी को लॉजिक लेके बोल रहा है कि मोक्ष का उपाय नहीं है, क्योंकि अनंत हम्म। काल से है और आप अभी भी हो। वो पूछ रहे हैं मिश्रलाल जी, आप अनंत काल से थे ना आप, बिना मोक्ष के, और आज भी मोक्ष में तो नहीं हो। तो मैं सही बोल रहा हूँ ना, मोक्ष का मोक्ष होता ही नहीं है, उसका खुद ही आप प्रमाण हो। ऐसा बोल रहा है, वो लॉजिक दे रहा है। लॉजिक तो सही है एक हिसाब से देखोगे तो। अब अनंत काल से मोक्ष नहीं हुआ तभी पैदा हुए, नंबर वन। और आज भी, आज अरिंद तो नहीं हुए आप, तो नहीं हुए। तो फिर मैं बोल रहा हूँ मोक्ष के, मोक्ष कहाँ है, तो मैं बोल रहा हूँ सही है, यही हकीकत है। तो फिर भगवान बीच में वो बोलते हैं कि भाई तूने, इसलिए है क्या, तूने दुकान ही नहीं खोली तो फिर माल कहाँ से बिकेगा। तो सुबह में आया कभी, तो वो तो नहीं आया, तो भाई अभी आ जा। फिर इसका जवाब देते आगे कि 100 वर्षों तक कोई कमरा अंधेरा है, और उसमें एक मोमबत्ती जला दो, तो 100 वर्ष का अंधेरा को मिटा सकता है, तो ये एक मोमबत्ती। फिर भगवान उसकी तरफ लॉजिक देता। तो बात तो दोनों सही है, आपको क्या पकड़ना है वो बात है। मुख्य क्या है, गुण क्या है, गुण रहेगा, जब तक है तब तक अपने शरीर रूप में है तब तक रहेगा। लास्ट में स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड भी लास्ट गुण है, तो लोन स्विट्जरलैंड तो कषाय बच गए, लास्ट में क्या बचा, योग बचा। मन वचन काया के योग, तो इसलिए बोलते हैं सहयोगी केवली। कौन कौन सा था अंकल? अनंतानुबंधी, और एक फिर? हाँ, प्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी, और फिर तीसरा अप्रत्याख्यानी। अप्रत्याख्यानी और सज्जलन। प्रत्याख्यानी सज्जन। में इंटेंशनली वो कर रहा है कि मैंने गुस्सा किया है, इसको मेरे को बताना था। अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यानी, अप्रत्याख्यानी और सज्जलन। लास्ट की अवस्था सज्जलन। अप्रत्याख्यानी तो अनइंटेंशनल आ जाता है, उसका इंटेंशन तो अनइंटेंशनल। नहीं था। हाँ, अनइंटेंशनल और इंटेंशनल वाला प्रत्याख्यानी। और प्रत्याख्यानी। सज्जलन में तो बिल्कुल लास्ट का 1-2 डिग्री ओनली। बहुत एक दो एक डिग्री। डिग्री केवल क्रोध। अनंतानुबंधी क्रोध 75 से 100। अनंता में तो जानबूझ के करता है, मेरे जानबूझ को के भी। ज्यादा। वो पूरा उसके होश में उसको काटना है, मारना है आदमी को ऐसा। हाँ, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यानी, एक अप्रत्याख्यानी और हिसाब से होश सज्जलन। में है, आत्मा के हिसाब से तो बेहोशी है टोटल उसकी। हाँ, क्या ही दुख क्या पैदा करा उसको पता ही नहीं। सही है। बट माइंड को भी पता नहीं होता, वो संजलन होता है। हाँ,
माइंड को जो पता होता है वो अनंतानुमति और प्रत्याख्यानी। प्रत्याख्यान नहीं, माइंड को भी पता पता नहीं नहीं। होता। मेरे मेरे मेरी मतलब क्योंकि माइंड को चाहा नहीं रहा तब भी हो गया। वो प्रत्याख्यान। अप्रत्याख्यान नहीं, अप्रत्याख्यान नहीं, आत्मा को छोड़ो, आत्मा तो कभी करेगी नहीं। नहीं करती है। माइंड को पता नहीं है, उसको बोल सकते हैं कि वो सबकॉन्शियस अप्रत्याख्यान, सब कॉन्शियस सब माइंड में वो गुस्सा कर रहा है, अनइंटेंशनल हो गया। अनइंटेंशनली। हम्म। जैना अनुभव अवश्य ये उत्पन्न लयु न ज्ञान ते तेथी जुदा बिना थाय न के में बान। जिसके अनुभव से ये लय का ज्ञान नहीं हुआ, उत्पत्ति और नाश का ज्ञान रहता है, वह ज्ञान उससे भिन्न हुए बिना किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। मतलब वो आपस भेद जे संयोग देखिए ते ते अनुभव दृश्य। जो जो संयोग है वो दृश्य तो आपको दिखता है, उपजे नहीं संयोग थी मात। अब संयोग से आत्मा नित्य पृथक, आत्मा कोई संयोग है या कोई कर्मण शरीर है या कोई बाहर की वस्तु है, उससे आत्मा बनती नहीं है। आत्मा अलग है। जड़ थी चेतन उपजे, चेतन चीज जड़ ना आए। मतलब जड़ से पुद्गल चेतन, से कोई वस्तु चेतन उपज जाएगा, चेतन से पुद्गल उपज जाएगा, ऐसा संभव नहीं। ऐसा संभव नहीं है। हम्म। हम्म। अब यूं आप ले सकते हैं कि भाई जैसे मान लो शरीर है से एक चेतन पैदा होता है। बाह्य रूप में व्यवहार में तो क्या लगा कि जैसे आज माँ के बच्चा पैदा हुआ, एक माँ के बच्चा पैदा हुआ, तो अब वो पैदा हुआ पैदा नहीं हुआ, वो तो अनित्य आत्मा ही है, उसके कार्बन शरीर की वजह से उसका योग मिला और वहां वो पैदा हुआ। पैदा हो गया। ऐसा लगता है कि पैदा किया है। तो माँ का शरीर तो शरीर है, वो भी पुद्गल है। वो तो पैदा हो रहा है, वो आत्मा है। वो भी, वो भी पुद्गल आत्मा और से पुद्गल। आत्मा पैदा हो रही है ऐसा लगता है, हाँ, पर नहीं हो हाँ, रही हो। इसीलिए जड़ से चेतन, वो इसीलिए बोल रहा है। हाँ, ऐसा शंका हो सकती है कि देखो ये पुद्गल से जीव पैदा हुआ। जीव पैदा हुआ। अब जीव से एवो अनुभव कोई ने क्यारे कदी न है थाय। कोई संयोक्ति नहीं जेनी उत्पत्ति थाय, नाश न तेनो कोई माँ तेथी नित्य सदाय। इसका नाश नहीं होता है। सी नित्य अनित्य तो क्या आप रोज अनुभव में कर सकते हो। आत्मा नित्य है कि नहीं है, वो बहुत सिंपल सी बात है। बचपन में अपने को, बचपन हमारे को दिख रहा है, हमारा बचपन है, जवानी है। क्रोध है तो भी क्रोध में मैं हूँ। क्रोध के बाद में ईर्ष्या भय शोक चिंता, इस व्यवहार ज्ञान में आप न्यूट्रल हो तब भी आप हो। तो आपको अनुभव में आता है ना कि वो बदल रहा है। कौन बदल रहा है? मैं तो वही हूँ लेकिन बदल रहा हूँ, मेरे भाव बदल रहे हैं। क्रोधानिक तरतम्यता सर्पादि माय। सर्प में जैसे क्रोध का कम ज्यादा होना पूर्व जन्म के संसार है, वो भी नित्यता सिद्ध करता है। अब पैदा होते उसको पैदा होते ही आदमी एकदम सर्प जैसा क्रोध हो जाता है। वो तो उसको सर्प को क्रोध का प्रतीक माना जाता है कि क्रोध बहुत होता है उसमें, तो सर्प गति मिलती है। जिसको बहुत क्रोधी आदमी है सर्प सर्प बन जाता है। बुझ बुझ चंडक को, मतलब भगवान उसको बोध करा रहे हैं। बुझ बुझ संत चंद्र। रूप महाराज, हाँ। बुझ कोशिया, वो चंडक, हाँ? बुझ कोशिया मतलब वो संत पहले महाराज थे। महाराज हाँ, में क्रोध करते थे, सर्प क्रोध बन करते गए। थे इसलिए सब। तो भगवान ने तो याद दिलाया कि तू याद कर, तू कौन था। हाँ, अभी वो महाराज थे उस टाइम पे, वो क्रोध था समझो। लेकिन एक एलिमेंट भगवान तो दूसरा देख रहे कि वो संत बना, तब तो कुछ तो उसको दिमाग में आया होगा मेरे को संत बनना है। हाँ, साला क्रोध तो आया होगा, बट संत बना वो भी तो सत्य है। अनंत अनुबंधी क्रोध के स्वरूप, अनंत हाँ, अनुबंधी क्रोध, तो जाति स्मरण ज्ञान में ले गए उसको, और उसको भगवान ने ले उसको गए। बता दिया कि देख तू क्रोधी हुआ, क्रोधी से, लेकिन साथ साथ में तू संत भी था। संत था। तो वो संत रूप पकड़ा है तो उसको एकदम वो क्रोध निकल गया, और हाँ, एकदम उसका वहीं सिद्ध उद्धार हो गया। हाँ, सिद्ध बुद्धि के लिए चंद्र कौशल। हम्म, बहुत वाणी का उपकार है, कितना गुरु का उपकार है, कैसे जोरदार। सामना। अब जैसे रावण के बारे में, नहीं, रावण मत रावण बीच में। व्यभिचारी नहीं था। रावण अगले तीर्थंकर है, गलत काम किए, अहंकार किए, बराबर है, तो सजा मिल गई। लेकिन अगले तीर्थंकर है, उतना ही तीर्थंकर। आता था, उतना ही तपस्वी था, उतना ही शिव भक्त था, मतलब आत्मभक्त था। अगला तीर्थंकर, आगामी तीर्थंकर है अपने। हाँ। हाँ। अगर कैसे वो रावण चाहता को मारना और जलाना निषेध घर है। पे घर घर पे ले जाते नहीं। वो एक पक्ष से देख रहे हो, लेकिन आपको पूरा देखो ना। वो देखो, नहीं, इसलिए भगवान वही इसलिए कि उसकी दोष, अनुमोदन दोष हो करना सकते हैं। है हाँ, कुछ।
दोष हो सकता है लेकिन गलत नहीं था मतलब। मतलब देखो गलत तो था तभी ऐसा परिणाम हाँ, हुआ। नारकीय में है ना, अभी अभी नरक की गति में भोग रहे हैं, होलिस्टिक लेकिन तीर्थंकर तीर्थंकर गोत्र हो गया रावण का। होलिस्टिक देखेंगे तो दोनों चीज दिखेगी, हाँ, उन्हें दोनों गड़बड़ चीज वो भी दिखेगा और क्या सही था वो भी दिखेगा। हम्म, सही था इसलिए तीर्थंकर गोत्र बना, और बना नहीं था इसलिए नरक नरक चला नरक गया। हो गया। हो जाएगा अगर मान लो सही था तो नरक में क्यों गया, बोला वो हाँ। तो ऐसा था। हम तो होलिस्टिक है ना, सब पूरा देख पा रहे हम्म। हैं। मतलब व्यभिचारी होता तो सीता को अपने रूम में ले जाता ना, अशोक वाटिका में क्यों रखता। अथवा ज्ञान क्षणिक नो जय वाणी बदनार बदनार होते क्षणिक नहीं कर अनुभव निर्धार। और पता है वो तो भगवान का वो तो कुछ रामेश्वर में राजाभिषेक था, तो वहां उसको बुलाया, इनवाइट किया। शिव राजाभिषेक नहीं, सॉरी, शिव शिव का कुछ अभिषेक मंदिर में कुछ था, पूजा। बोला इसमें रावण ही लगेगा, इसका बराबर कोई इसका इक्वेट करने वाला पंडित नहीं है कोई, सबसे बड़ा पंडित रावण है। भगवान ने उसको न्योता दिया और बुलाया, राम भगवान, ऐसा ऐसा कुछ है। ज्यादा चरित्र मुझे नहीं पता है, बट बात मोटी मोटी वो ये है कि राम। समुद्र समुद्र जो रास्ता नहीं दे रहा था, तो हाँ वहां पे वो यज्ञ कर रहे थे। और उस हाँ यज्ञ में पंडित जजमान मतलब बुनाना जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी जो कौन है इस दुनिया में, कि भाई रावण है, हाँ, तो इसलिए इनवाइट किया उसको। बोलो। वो जो भगवान देख पार, पा रहे हाँ वो जो हाँ, पार करना था ना रास्ता, कि सागर हैं। रास्ता नहीं दे रहा है, तो उसके लिए यज्ञ किया। वो, वो शिव जी की स्थापना आज भी है वहां पे। रामेश्वरम। हाँ। क्या रे कोई वस्तु, यस, रामेश्वरम। क्या रे कोई वस्तु नो केवल होय न नाश। की स्थापना करे रावण। क्या रे कोई वस्तु केवल होय न नाश, चेतन पामे नाश तो केमा भले तपास। चेतन अगर नाश कोई वस्तु, यहाँ तो ये साइंस बता दिया कि कोई भी वस्तु का नाश नहीं होता है। कोई भी वस्तु का नाश नहीं, तो पुद्गल का नहीं आता तो चेतन का क्यों होगा। तो दैट इज अ साइंस, नथिंग कैन बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉय। वहां समाधान करने के बाद तीसरा समाधान, आत्मा कर्म का कर्ता नहीं है ऐसा शिष्य कहता है। मतलब निश्चय रूप बता रहा है कि आत्मा असंग है, निश्चय है, तो आत्मा को शुद्धात्मा बोल रहा है, जबकि आत्मा अलग है और शुद्धात्मा अलग है। आत्मा तो एक जीव है और शुद्धात्मा शिव है। तो जीव और शिव का भेद है, यहाँ पे ये गहराई की दृष्टि है। हर एक जीव में शिव है, बट हर एक जीव शिव टू बी शिव है। शिव तो सिर्फ गोला है भाई, जो ऊपर जो छोलड़े लगे हुए हैं वो छोलड़े नहीं निकलेंगे तब तक वो शिव नहीं बनेगा। तो वो शिव की बात बोल करके बोल रहा है कि कर्ता होता ही नहीं है शिव तो। शुद्धात्मा तो कर्ता कहाँ होती है। एक तरह से उसका मंथन इस तरह से रख रहा हो, कर्ता कर्ता जीवनो जीवन कर्मनो, कर्मज कर्ता कर्म। कर्ता जो है वो कर्मी होता है, या तो जीव जो है ना, शिव जो है, शिव मतलब शुद्धात्मा है, वो कर्म करता नहीं है। या तो कर्म ही कर्म का करता है, या कोई ईश्वर फल देता है। ईश्वर कराता है, ईश्वर फल देना तो भोक्ता में आ गया। ईश्वर कराता है, ये जो काम है ना, ये कर्म कराते या तो शुद्धात्मा नहीं करती। कोई भी कर्म कर रहा है तो ईश्वर कराता है, या जो अपना कर्म कर्म है, जो कारण शरीर है यानी कि वो करवाता है। तो फिर शुद्धात्मा कैसे करता हुई, आत्मा सॉरी आत्मा आत्मा कैसे करता हुई, नहीं। आत्मा कर्ता कैसे हुई ऐसा पूछ रहा है। अब आत्मा कर्ता होती है कि नहीं होती है। जब आत्मा शुद्धात्मा होती है तब कर्ता नहीं होती है, और जब आत्मा कषाय आत्मा होती है तो कर्ता होती है। ये समझ नहीं आ रहा है। और आत्मा भी अभी शब्द पे नहीं जानेगा, अब बोलेंगे कर्ता होती है तो जब, अभी आप और फिर और कंफ्यूज जाएंगे कि जब आत्मा शुद्धात्मा होती है तो जब स्वभाव की कर्ता होती है। कर्ता तो होती हम्म, है, पर जो हम कर्ता केवल किसको, ज्ञान। तो हम्म। हाँ हाँ, हम कर्ता नॉर्मली उसको बोलते हैं, जो विभाव करता है उसको कर्ता भाव बोलते हैं। इसलिए आत्मा तो कर्ता होती है, लेकिन स्वभाव की कर्ता ध्यान में होती है। तो ध्यान कौन कर रहा है, अगर आत्मा कर्ता नहीं है तो ध्यान कौन कर रहा है, खुद आत्मा ही कर रही है, तो फिर कर्ता हुई ना। इसलिए शब्द पे मत जाओ, इंटेंट पे जाओ, डोंट गो बाय कंटेंट। कंटेंट में आदमी शब्द में कंफ्यूज हो जाएगा।
बोला यार अभी तो अब छोड़ो यार, बस अभी करता करता कुछ नहीं, अभी तो अभी हफ्ते इतना दिन तो मेरे को समझाया कि करता नहीं होते, बोलेगा अभी तो करता भी होती है। अरे यार क्या है पता नहीं, ये जुमले लेके आता हूँ नए नए ऐसा लगेगा। अब किसी को बोला कि शुद्धात्मा कर्ता होती है, खुद की कर्ता होती है, खुद ही खुद को पैदा करती है। अपनी वो ही पर्याय यानी कि वो अवस्था आत्मा की जिसमें जागृति आ रही है कि मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा हूं, तो वो मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा की जो फीलिंग है उसका कर्ता वो जानकारी वाली आत्मा है कि मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा हूं। तो वो जानकारी वाली आत्मा उस आत्मा को पैदा करती है और उसका रस पीती है, ये कर्ता भाव है। ये लास्ट सूत्र है, मतलब उसके आगे कुछ सूत्र नहीं है। पृथक वितर्क, एक वितर्क और सूक्ष्म प्रतिभाति आपने बताया ना, उसको ध्यान में जब प्रैक्टिकल किया ना तो जानने में बहुत मजा आया। मतलब ये सच है, हाँ उसको अनुभव किया हाँ मैंने, ध्यान किया ना तो पहले तो जैसे विचारों पृथक वितर्क किया, फिर एक वितर्क पे रुक गया। तो ऐसे 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए जैसे अपने को ऐसा लगता है कि न्यूट्रल हो रहा है, जीरो हो रहा है। ये शुक्ल ध्यान के जो आपने बताया ना, उसको जानने के बाद बहुत ज्यादा मतलब उसको प्रयोग में लाया मैं तो, कि पृथक वितर्क करो, पहले अलग करो, फिर एक वितर्क पे पहुंच जाओ धीरे धीरे। तो ध्यान में जब ये प्रैक्टिकल किए मैंने, आधे आधे घंटे के सेशन 3-4 बार किए, और टाइम मिलेगा जैसे करूंगा, लेकिन उसको प्रैक्टिकली किया मैंने, शुक्ल ध्यान अवस्था कैसे अटेंड की जा सकती है। बार अरे बार भाई मन भटकता अमृत है ना। का बिल्कुल, पृथक वितर्क, अमृत के समुद्र पे हाँ बैठ गया तो अभी बाल्टी भर बिल्कुल, ली थी। पृथक वितर्क और एक वितर्क पे आ जाओ, फिर एक वितर्क पे केवल ज्ञाता दृष्टा। पहले वेद विज्ञान किया इस तरह से, इस जो सीखा ना उससे एंटर किया, वन स्टेप टू स्टेप, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, और वो बहुत अच्छा लगा। मतलब उसका अलग अलग लेवल निकला। 5-7-10 मिनट के बाद जो कंसिस्टेंसी आई ना, वो अलग तरह की थी, बिल्कुल शांत, एकदम शून्य हाँ की और अग्रसर, मजा आ गया। मतलब जान के जो करते हैं ना अपन, ये शुक्ल ध्यान अवस्था के अंदर जाने के चरण है। ऐसे ऐसे गुरु को, सदगुरु को कोटि कोटि नमन, पहली बार जानने को मिला। आखिर ध्यान तो कर रहे हैं ज्ञाता दृष्टा, लेकिन एंटर कैसे होना है। सही बहुत बात है, अच्छा। ये बहुत मुश्किल से समझ में आता है, हाँ इसलिए झगड़े चलते हैं। और बोलता कोई होता है नहीं होता है। अब ये प्रश्न भी लास्ट में पूछ रहा है कि आप मोक्ष भी है, तो बोला मोक्ष का उपाय नहीं हो सकता है। बोला कैसे उपाय होगा? वो बोलता है बोले ऐसे करो, वो बोलता है ऐसे करो, बोलता है ऐसे करो, बोलता है ऐसे करो। क्योंकि वो बिंदु तक पहुंचे नहीं है, और जब परिधि में होंगे तो वैसे वैसे होगा ही। उस बिंदु तक अगर नहीं पहुंचा आदमी, तो वो बिंदु पे गुरु पहुंचता है, सदगुरु पहुंचता है, वही बता सकता है। और बताता भी नहीं है, जैसे भी तू बोल रहा है उसका रिफ्लेक्शन होता है, उसको खुद को लगता है कि मैं कहा हूं। वहां अंत होता है बात का। बात का अंत तो वही होता है कि जब केंद्र में शिष्य आ जाए और खुद बोलता है कि मैं आ गया, अभी शिष्य शिष्य बोलता है कि मैं अभी यहाँ केंद्र पे आ गया, तो केंद्र प्रूव हुआ। बाकी मैं मेरा केंद्र बताता ही रहूंगा, तेरे को समझ नहीं आएगा तो क्या मतलब हो, केंद्र आया ही नहीं, वो परिधि भी घूम रहा है। तो ये वास्तव में सही, इसलिए भटकाव का कारण और भी है। अब गुरु तो मिल गए, सदगुरु मतलब वो केंद्र पे जाके खुद को सामने वाले के मुंह से निकले कि हाँ मेरे को ये हुआ। ये अंतिम सूत्र है। माटे मोक्ष उपाय नो कोई न हेतु जन। जब मोक्षी आत्मा, हाँ आत्मा सदा असंग ने करे प्रकृति बंद, अथवा ईश्वर प्रेरणा तेवी जीव बंद। या तो ईश्वर कराता है, करता करता ईश्वर है। जैसे एक सोचता है ना कि सारा संसार ईश्वर चला रहा है, तो ऐसा बोल रहा है कि ईश्वर चला रहा है ना फिर, और आत्मा तो है तो असंग होती है, निराकार होती है। अब बड़ी बड़ी बातें कर रहा है शिष्य, तो भाई आत्मा निराकार होती है तो आत्मा करता कैसे होता है? वो तो असंग होती है, किसी के साथ निर्लेप होती है, किसी के साथ जुड़ती नहीं है आत्मा। तो आत्मा कर्म कैसे करेगी? लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि यही आत्मा जब वैभाविक बन जाती है, तो वो कर्ता अच्छा। कर्ता वहां में आ जाती है, और कर्ता करती है, खुद ही करती है। कोई भगवान नहीं करता भाई, कोई भगवान है ही नहीं, किसी को टाइम नहीं भगवान तुम्हारा तुम्हारा हिसाब कोई ऊपर रखता है ऐसा बोले, कोई हिसाब लेके पोते पाते अपना कर्म का हिसाब लेके बैठा, वो पागल हो जाएगा। किस किस के हिसाब रखना मेरे को? अपना हिसाब तुम्हारे शरीर के अंदर आत्म प्रदेश में चौठाल रखा है, खुद का हिसाब ही खुद ही है। सारा लंप लेके अपनी बही खाता खुद ही लेके घूम रहा है, भगवान को टाइम नहीं। अपनी बही खाता अपने हर एक आत्म प्रदेश में वो कार्बन शरीर जुड़ा हुआ है, और जो ही सहयोग मिलता है वो फूट जाता है बाहर छूट आकर के। जाता है, कोई किसी वो का हिसाब नहीं अचानक, रखता है। हाँ हाँ। वो ऑटो अपने मोड, आप ही ऑटो टूटता है। मोड में। कितने ऑटो लोगों का मोड पे रखेंगे, 150? हाँ अभी 100 करोड़ लोगों का हिसाब कौन रखेगा? भगवान ऊपर जाके बही खाता देखे, अब दीपक के हाँ सामने वो ये पैसे तो देने वाला ग्राहक नहीं आया, अब वो हाँ दीपक उगलेगा
वो हिसाब भगवान राखणो भगवान थोड़ी रखेंगे क्या? मिलेगा, अरे खुद के मिलेगा। पाप और पुण्य का हिसाब भगवान तो नहीं रखता है। 600 करोड़ लोग हैं, कितने कितने सारे जीव है पानी में, कितने जीव है, एक इंद्रिय बेंद्रिय, कहाँ कौन किसका हिसाब रखेगा? ऑटो ऑटो सिस्टम है, तो ऑटोमेटिक सेटअप है खुद के अंदर। हाँ, तो अब मान लो सामने भगवान आ गए तो दीपक उनको नमन करना चाहिए, उनका हिसाब ऊपर भगवान को रखना है। और पैसे नहीं दे रहा उसको गाली देगा तो उसका हिसाब वो रखेंगे। वो अपना आप दीपक करेगा, तुम चिंता मत कर, सब करेगा वो अपना आप। भगवान आते तो अपन नमन करते हैं, और पैसा नहीं देता तो बोला आज चोर है, बदमाश है, पैसे देता है। आदमी अपना भी व्यवहार में आता तो बोलता है कि इसको देना मत माल, यार मेरा लेकर लायक नहीं है। समाधान बता रहे उसका, हो ही ना चेतन प्रेरणा कौन गए तो कर्म। अगर चेतन में प्रेरणा नहीं है, वो बोल रहे हैं चेतन प्रेरणा मतलब उस तरफ ले जा रहे हैं, देखो चेतना ही गड़बड़ हो जाती है तो कर्म कैसे बनता। जड़ स्वभाव नहीं प्रेरणा जुओ विचारी धर्म। अब बोलते हैं आप विचार करो खुद ही, जो चेतन करतु नथी तथा तो कर्म, ते ही सहज स्वभावनी तेमज नहीं जीव धर्म। अगर चेतन करता नहीं और उसका करने का ही भाव अगर होता, मान लो करता, चेतन करता, चेतन मान लो करता है, तो उसका धर्म ही करता हो जाता। तो धर्म ही करता होता तो कर्ता में घूमता रहता, फिर तो मोक्ष कोई होता ही नहीं, किसी का ही मोक्ष नहीं होता। तो उसका धर्म नहीं। इन शॉर्ट वो बताना चाह रहे हैं कि अब क्या ये अनेकांत है ना, तो अकर्ता बोल रहा है तो भाई कर्ता होता है और अकर्ता भी होता है, इस बात को वो रख रहे हैं। वो बोल रहा है अकर्ता है, असंग है, निश्चय है। आत्मा तो अकर्ता है, या तो कर्म करवाता है या कोई ईश्वर करवाता है, आत्मा नहीं करता है। जबकि भगवान ने बताना चाहिए कि नहीं, आत्मा ही जब विभाविक हो जाती, गांडी हो जाती, पागल हो जाती, तब करती। तो ये आत्मा ही बदलती है साला। वो कोई चीज वही चीज अच्छी भी है, वही चीज खराब भी है। और अच्छी की परिभाषा क्या है? अच्छी की परिभाषा पुण्य भी नहीं है। अच्छी की परिभाषा मात्र ज्ञात दशा की कोई परिभाषा, बिंदु के अलावा कोई परिभाषा ही नहीं है। बिंदु ही है बस, वो समझ में नहीं आता। कर्ता ईश्वर कोई नहीं, ईश्वर शुद्ध स्वभाव बोल रहे। इड़ता कर वो यहाँ अभी घोषणा कर रहे हैं कि कर्ता ईश्वर कुछ करता बैठा, सबका कर्ता करने का बैठा, ईश्वर ईश्वर नहीं है। ये समाधान दे रहे हैं। ईश्वर शुद्ध स्वभाव का, परमात्मा तो शुद्ध स्वभाव है, वही ईश्वर है, और कोई ईश्वर नहीं है। रिजेक्ट कर दिया ईश्वर कॉन्सेप्ट को, तो कोई ईश्वर है ही नहीं। ईश्वर अगर है तो शुद्ध स्वभाव है, कोई ईश्वर नहीं है बाकी। नहीं, अगर ईश्वर है तो मान लो इसका तो कराएगा नहीं, इसका नहीं कराएगा, उसका बायसनेस है, फिर तो ईश्वर ही कहाँ से हुआ। इसका तो अच्छा कोई राजा रंग को, किसी को राजा बनाएगा, किसी को रंग बनाएगा, मतलब इसको लफड़ा है क्या? इनको तो रंग बना दे, इनको राजा बनाया, तो झगड़ा हो जाएगा रोज ईश्वर से, ये क्या कर रहे हो आप। तो ईश्वर ऐसा थोड़ा करेगा। वो तो उसका स्पष्टीकरण तो वही होगा कि तूने ऐसा किया इसलिए तू राजा है, तू ऐसा किया इसलिए तू रंग है भाई, और रंग से भी राजा बन सकता है, तू ऐसा कर। अथवा प्रेरक ते गणे ईश्वर दोष प्रभाव। तो ईश्वर में दोष, ईश्वर भी अगर ईश्वर करता है तो ईश्वर में दोष प्रभाव आ जाएगा, मतलब बायस लगेगा। वो तो पक्षपाती हो गया, और पक्षपाती ईश्वर कैसे हो सकता है? ईश्वर का मतलब गॉड स्वरूप भाई, गॉड स्वरूप बोलेगा इसका मेरा ईश्वर में राग द्वेष बता रहे हो आप, ये हुआ ना फिर तो। ईश्वर तो चाहे जी उसको इसका कुछ करा देगा, कमला दीदी को कुछ इसका बना देगा, दीपक का कुछ अच्छा कर देगा, इसका कुछ अच्छा कर देगा, इसको कुछ बीमारी दे देगा, इसको स्वस्थ बना देगा। स्वस्थ तो सुबह उठे योग करेगा तो होगा, बाकी नहीं होगा। भगवान तो बोलते उठने का सुबह। कहना ना ईश्वर है मारो शरीर हावरा के, शरीर ईश्वर नहीं है तो उठ बेगो तो चाहे हावरा के, बाकी नहीं रहे, घूमने जाओ। ये व्यवहारिक दृष्टि से आप डॉक्टर साहब इलाज के, डॉक्टर साहब के करा, आपको घूमना खुद को है ना। मतलब सबसे बड़ा स्वावलंबी बनाया भगवान ने कि आप खुद के ऊपर अवलंबन करो, खुद ही खुदा हो, और कुछ है नहीं भाई। ये सब जो, इसलिए ये जो षट दर्शन और 9 दर्शन है भारत में, 9 दर्शन, 3 दर्शन को नास्तिक दर्शन बोला जाता है। नास्तिक इसलिए बोला जाता है कि वेदों में जो वाणी इससे विपरीत है, और जो कॉन्सेप्ट ऑफ ईश्वर है गॉड, वो गॉड को रिजेक्ट करते हैं। बुद्धिज्म, जैनिज्म और चारवाक, इन दर्शन में गॉड कॉन्सेप्ट को, जो ऊपर कोई गॉड बैठा है, पर्सनल गॉड कोई, मतलब क्या अलग अलग आते हैं कि तलवार और सब लेके ऐसा कुछ बैठा है, ऐसा कुछ गॉड नहीं है। गॉड है
अब उसमें भी सनातन धर्म में भी कुछ ऐसी परंपराएं हैं जो गॉड को अलग मानती है, जैसे माधवाचार्य बोलते हैं कि गॉड अलग है, मतलब जो ब्रह्म है वो अलग है और ये आत्मा है वो अलग है। और एक विचारधारा बोलती है कि आत्मा ही ब्रह्म है और कोई ब्रह्म नहीं है। एक ही ब्रह्म के अलग अलग आत्माएं दिख रही है, एक ही ब्रह्म का स्वरूप दिख रहा है। सारे जीव जो है ब्रह्म है, ऐसा है। अब सारे जीव ब्रह्म है, एक जीव के सारे ब्रह्म है, तो एक जगह साला अच्छा काम कर रहा है, एक जगह गलत काम कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? वो स्पष्ट नहीं होता है। ऐसी वेद में ऐसा बात आती है। कल मैं वो सीरियल देखते हैं ना रोज शाम को, हर हर महादेव वाला, उसमें हाँ। अंकल महादेव मतलब शिव का जो बताया ना उन्होंने, आत्म मंथन, मतलब वो मैं आपको आज इसमें ग्रुप में डालूंगा मैं, 2 मिनट का जो उसमें बताया है शिव ने, जो महादेव जी ने जो बोला ना मंथन का, आत्म मंथन, वो अपने इससे काफी कुछ लिंक है। थोड़ा मैंने सुना, थोड़ा मैं सो गया था उस वक्त तो, पर कहीं ना कहीं मतलब काफी अच्छा उसमें जो सुनने में आया, मेरे को दोबारा सुनूंगा, मैं वापिस भेजूंगा। आत्म मंथन शिव ने, क्योंकि उनसे पूछा देवता ने, आप इस मंथन, ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा कि ये मंथन जो आपने कहा, इसको आत्म मंथन को आप व्याख्या करो। तो वो उन्होंने जो व्याख्या करी है, मैं उस वक्त एक्चुअली नींद में था, मैं सोया हुआ था, सीरियल चल रहा था, पर वो बहुत अच्छा लगा मुझे। शिव जो है जैसे वो परम स्वरूप जो अपनी अपनी व्याख्या में आता है, वैसा उसमें मतलब था। सत्य तो यही था कि बोलने में डिस्टोर्शन, कहने में बहुत सारा इधर उधर हो जाता है ना। अब जैसे समंदर, समंदर, सम अंदर, ये समुद्र की परिभाषा है, जिसमें सम अंदर, अंदर जो सम है ना वही समंदर है। उसका मंथन कब, वो समंदर कब मिलेगा? मंथन करने से अमृत मिला, यानी कि वो समंदर में समता मिल गई। ये सही इसका मंथन का मतलब है, जो आत्मंथन जो बोल रहा ना। सम अंदर का मतलब क्या होता है? अंदर सम है। अब अंदर सम है, वो दिखता नहीं ना, तो वो अमृत मिलेगा ही नहीं। शंका शिष्य उचाय। अभी दूसरा शंका करते, कर्ता की बात हो गई, जीव नहीं, ये जो लास्ट लिखा ना उसमें वापस घोषणा कर दी। देखो, चेतन जो निज भान मा, यहाँ क्लियर किया, ये दुआ 78 वाला याद रखने का है। चेतन जो निज भान मा करता आप स्वभाव। चेतन अगर निज भान में होता है तो वो करता होता है किसका? निज स्वभाव का। वर्ते नहीं निज भान मा, अगर निज भान में नहीं होता है तो कर्ता कर्म प्रभाव, वो कर्म का कर्ता हो गया। अगर जीव हमारा आत्मा ध्यान में होता है तो वो स्वभाव का करता है। चेतन जो निज भान मा करता आप स्वभाव, वर्ते नहीं निज भान मा करता कर्म प्रभाव। यहाँ निकांत बोल दिया ना, कर्ता भी है और कर्ता नहीं भी है। कर्ता कब है? जब भान नहीं रहता है। आत्मा यदि अपने शुद्ध शुद्ध चेतन आदि स्वभाव में रहे तो वह अपने उसी स्वभाव का करता है, अर्थात उसी स्वरूप में परिणमित है। और जब वह शुद्ध चेतन आदि स्वभाव के भान में न रहता हो तो वह कर्म भाव का करता है। तो आत्मा करता है कि नहीं है, दीदी बताओ। करता भी है और अकर्ता भी है। तो कर्ता कब होता है, कर्ता कब होता है? भान में होता है, नहीं, निज तो भान में करता होता तो है। निज भान में होता है तो मतलब कषाय के हिसाब से एक करता होता है, कषायों का एक करता होता है, निज भान में होता है तब। कषाय नहीं करता हाँ, है, बट स्वयं का करता तो होता है। निज भान को पैदा करने वाला तो होता है, बट कषाय पैदा करने वाला नहीं होता। एक कर्ता का भी कॉन्टेक्स्ट है। अगर मान लो कषाय नहीं कर रहा है तो वो एक करता हुआ, कषाय रूप का एक करता हुआ, बट स्वरूप का करता हुआ। हाँ, ध्यान में भी वो स्वरूप तो पैदा कर रहा है ना, स्वरूप पैदा कर रहा है, तो कर्ता से कोई इशू नहीं है। तो बोलो वो कर्ता, स्वरूप का करता है, स्वरूप, स्वरूप का करता। हाँ स्वरूप का कर्ता तो हो, इसलिए लिखा है कि चेतन तो निज भान मा कर्ता आप स्वभाव, अपने स्वभाव का कर्ता हो, वो तो होना चाहिए। अपने को विभाव का कर्ता नहीं होना, उसी को अपन कर्ता भाव बोलते हैं। विभाव का कर्ता होना, विभाव का मतलब क्या? क्रोध मान माया, पाप और पुण्य, दोनों विभाव है।
उसमें मैंपना आता है तो वो विवाह में ले जाता, मैंने किया। अब इस संसार में जीने किया, मैंने किया, तो वो बोल रहा है कि मैंने किया, तो फिर ओनली ड्यूटीज, कर्तव्य होना चाहिए, कर्ता भाव नहीं होना चाहिए। कर्तव्य से संसार चल सकता है, आप कर्ता मत घुसाओ ना, आप कर्तव्य निभाओ। भगवान बोला कि कुछ करो मत, ऐसा नहीं है, करो लेकिन तुम्हारा मैं अपना मत घुसा अंदर। आप करो तो फिर मैं अपना नहीं जाएगा तो क्या बचा, कर्तव्य बच गया। कर्तव्य मतलब वो डूइंग तो होगा बट डूअर नहीं है। अब आगे की शंका करते हैं, कर्म, जीव कर्म का भोक्ता नहीं है, ऐसा शिष्य कहता है। जीव कर्म का, जीव कर्म कर्ता को पण भोक्ता नहीं सोई। आपने कर्म का कर्ता बता दिया, चलो ठीक है। सु समझे जड़, जड़ कर्म के फल परिणामी होई। अब जड़, उसका जो भोक्ता है, कर्म का भोक्ता कौन है? कर्म मान लो है तो उसका भुगतता कौन है इसको? वो अपने आत्मा ही भुगतते हैं ना। आत्मा भुगतती है जब वो अज्ञानी होती है। अज्ञानी होती तब भुगतती है। अज्ञानी विभाग में होती है तब, अज्ञानी होती है तब। अब मान लो कर्म पड़ा भी है, हम्म। और अब कर्म के सामने आप जब उदय हो रहा है और आप ज्ञान में हो, तो भोगना तो बंद हो गया उसका। हम्म, पहले वाला उदय में आके निकल गया। वो भोगना पड़ा तब लगेगा कि जब आप उदय में आया और आपको लगा यार ये क्यों आया, ये आप क्यों आया। विवाह में पहले का तो 1 रुपया गया यार, 4 रुपये और ऐड कर दी, ये विवाह में आ गया। हम्म, फलदाता ईश्वर गणे भोक्ता पुणु सदाय, एम कयो ईश्वर तुणु न जाए। फलदाता ईश्वर है और भोक्ता का काम भी ईश्वर करता है, आत्मा नहीं करता है। ईश्वर सिद्ध सदा थया बिना जगत नियम नहीं होई, पची शुभाशुभ कर्म ना भोग स्थान। ईश्वर ही करता है, तो जो शुभ अशुभ काम कर रहे हैं अपन, जो आदमी शुभ करता है अशुभ करता है, खुद करता है ना, तो ईश्वर, ईश्वर कहाँ से बीच में है? तो ईश्वर शुभ को क्यों? अशुभ का कोई, शुभ अशुभ का मतलब ही नहीं हुआ ना, सब सब भगवान ही करेगा। तो आप शुभ करोगे तो भी करेगा, अशुभ करोगे तो भी करेगा, ऐसा नहीं होता है। शुभ का फल अलग हो जाता है, अशुभ का फल अलग हो जाता है। अब इसका बता रहे हैं कि भाव कर्म निज कल्पना, इस दोनों को अनेकांत रूप में बता रहे हैं। भाव कर्म निज कल्पना, निज कल्पना, खुद की ही कर्म, अपने खुद की ही जीव की कल्पना है क्या? भाव कर्म। भाव कर्म का मतलब राग द्वेष। माटे चेतन रूप, जीव वीर निष्पूर्णा ग्रहण करे जड़ धूप। ऐसा करने से पुद्गल को वो आकर्षित करता है और पुद्गल उसके ऊपर जमा हो जाता है भाव कर्म से। और वो भाव कर्म जब पुद्गल उसके ऊपर जमा हो जाता है, पुद्गल का मतलब कार्बन शरीर, कार्बन शरीर उसकी ताकत क्या कि वो चेतन को भोक्ता करवाए। ऐसा प्रश्न उसका बोल रहे कि जहर सुधा समझे नहीं, जैसे जहर और अमृत को क्या करना है आत्मा के प्रति वो खुद तो नहीं समझते हैं, बट जो पीने वाला आदमी पिएगा जहर तो मर जाएगा, और अमृत है तो उसका अलग फल आएगा। तो निर्जीव पदार्थों में भी सजीव के ऊपर असर करने का एक मतलब होता है, ऐसा बोल रहे हैं। एम शुभाशुभ कर्म नु भोक्तापुण जनाए, ऐसे शुभ अशुभ कर्म की वजह से भोक्तापुण, शुभ किया तो उसको साता वेदनी में आएंगे, और जब तक साता वेदनी भी साता वेदनी लगता है, जब उसको लगता है कि देखो मजा आ गया, जब तक वो अज्ञान रूप है तब तो उसको मजा आता है, और ज्ञान रूप के बाद में तो वो खत्म हो जाता है। हाँ, वो साता भी साता नहीं लगता। साता भी नहीं लगती, असता भी नहीं लगती, हाँ, क्योंकि खुद में आ गया इसलिए। लेकिन जब तक नहीं आता तब तक तो अनुभव होता है ना। इसका मतलब ये टेस्ट हुआ कि जब भी अगर हमको बाहर की वस्तु में अभी भी साता लगती है, तो अभी हमारा वो मार्ग बाकी है। हाँ, साता लगती है, असता लगती है, वहां तक पहुंचना है जहाँ दोनों हमारे लिए गौण हो जाते हैं। न तो साता कुछ लगती है, न असाता लगती है। आदमी केंद्र पे खड़ा है और चीजें बाहर हो रही है तो हो रही है, नहीं हो रही तो नहीं हो रही है। ये यही तपस्या है, ऐसा लगना। साता में साता का अनुभव नहीं होना और असाता में असाता का अनुभव नहीं होना, वही लक्ष्य है। उसी का नाम मात्र ज्ञाता दृष्टा है। फलदाता ईश्वर तनी एमा नथी जरूर, फल देने के लिए ईश्वर की जरूरत नहीं है। कर्म स्वभाव परिणमे थाय भोगती दूर, कर्म से ही होता है।
तेते भोगी विशेष ना स्थानक द्रव्य स्वभाव गहन बात छे शिष्य कई संशय पे साव। अब वो भोगता कैसे, उसमें भी 8 कर्म में जिस तरह के बंद किए वैसे बंद भोगता है। वो अलग अलग डिटेल है, वो बोल रहे हैं, मैं अभी नहीं कह रहा हूँ, अभी संक्षेप में बताया कि जैसे जैसे कर्म करेगा वैसे उस प्रकृति से आपको भोगता पड़ेगा। ज्ञानावरण ने कर्म बंद किया तो आपका ज्ञान का आवरण होगा और अनंत काल तक आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरा स्वरूप क्या है। उसकी बात भी प्रैक्टिकल है ना, किसी को बोल रहेगा आप कोई सुनने जा रहा है कि तुम मत जा, अगर वो आपने आड़ दी आवरण करवाया तो वो आपके लिए ही, क्योंकि आप तो उसमें जाओगे नहीं पक्का है, वो तो फिर कल कल चला भी जाएगा। मैंने इसको रोका, दीपक आज गया नहीं गया तो रुक भी गया, और दीपक तो कल चला जाएगा, पर मैं उधर रुका ही रहूंगा कि मैं तो उसको पकड़ के बैठा हूँ, ये जाने का ही नहीं, तो मेरा ज्यादा एक कल्याण होगा। हाँ क्या ना, कर्म बंद हाँ किया मुझे सजा मुझे मिलेगी। हो सकता है दीपक ने आज बात मैं मान ली नहीं गया, बट कल तो वो चला गया, उसका तो जाना है, बट मेरा जाना कब होगा, मैं तो वही लकीर लेके बैठूंगा कि जाना नहीं है, तो बंद हो गया, बंद का फल मिल जाएगा। फिर शंका लास्ट, जी उस कर्म से मोक्ष नहीं है ऐसा शिष्य कहता है। कर्म कर्म मोक्ष तो है ही नहीं है, मोक्ष का नहीं है, उसका कारण क्या बता रहा है, कर्ता भोक्ता जीव को पण तेनो नहीं मोक्ष। कर्ता भोक्ता चलो मान लिया, द्वितीय काल अनंतपण वर्तमान छह दोष, अनंत काल से तो जीव का मोक्ष नहीं हुआ, और वर्तमान छह दोष अभी भी आपका तो नहीं हुआ, अभी भी मोक्ष कहाँ हुआ आप, तो मोक्ष होता ही नहीं, इतने इतने काल तक नहीं हुआ और अभी भी आज भी नहीं है, इसका मतलब बात पक्की हो गई, मोक्ष होता ही नहीं। शुभ करे फल भोगवे देवादि गति माय, अशुभ करे नरकादि। आप कर्ता भोक्ता के बाद लास्ट वाला मोक्ष की बात बता रहे हैं, जेम शुभ शुभ कर्म पद, जैसे शुभ अशुभ कर्म पद है जाना सफल प्रमाण, शुभ अशुभ का रिजल्ट मिलता है, शुभ कर्म करेंगे तो शुभ रिजल्ट मिलेंगे, अशुभ करेंगे तो अशुभ मिलेगा। जैसे आपने ये माना है तेम निवृत्ति सफलता, जैसे कर्म करने से शुभ अशुभ फल मिलते हैं वैसे भी नहीं करेगा निवृत्ति होगा तो उसका भी सफल मिलेगा, मतलब करने से अगर कुछ मिलता है तो नहीं करने से नहीं करने वाला भी मिलेगा। तेम निवृत्ति सफलता माटे मोक्ष जाने, इसलिए मोक्ष भी होगा। मोक्ष मतलब कुछ करना नहीं, तो जैसे काम, कहने का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव करते हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं, और आप कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं रिजल्ट आएंगे, ऐसा। बीत्यो काल अनंत ते कर्म शुभा शुभ भाव, अभी जो काल बीता है अनंत वो शुभ शुभ में तू रहा है, शुद्ध में आया ही नहीं, शुभ अशुभ में रहा है, ते शुभ शुभ छेदता, अगर इस शुभ अशुभ को छेद डालेगा यानी कि तू शुद्ध में आ जाएगा। उपचे मोक्ष स्वभाव, वहां मोक्ष आपका उपजता है। जब शुद्ध धर्म में आता है तो पहला एक क्षण भी आप स्पर्श करते हो, एक क्षण का अरिंत भी होते हो, तो वहां उस टाइम पे मोह का क्षय होता है कि नहीं होता है। उस ध्यान में जब जाते हैं, क्रोध नहीं, मान नहीं, माया नहीं, मात्र ज्ञाता दृष्टा, कोई राग द्वेष फिर वहां रहता है एक क्षण में, नहीं रहता। वो राग द्वेष नहीं रहता, मोह का क्षय हो गया, वही मोक्ष है। मोक्ष का मतलब क्या, मोह का क्षय होना, मोह का क्षय होना। अब वो मोह का क्षय क्या हुआ, पूरी बाल्टी में भरी हुई में से एक कण बाहर निकला आपका, बस बाल्टी तो भी भरी हुई है, पूरी बाल्टी खाली कब होती है, 13वें गुणस्थान, और 14वें गुणस्थान में बाल्टी चली जाती है, न तो कर्म रहा और न बाल्टी रही। 14वें गुणस्थान में क्या, बाल्टी चली गायब हो जाती है, पहले तो मिट्टी खाली होती है, फिर बाल्टी भगवान चुरा लेते, चली गई, खत्म हो गई, फिर स्वच्छ पानी रहता है सिद्ध स्वरूप, ऐसा। देहादिक संयोगनो आत्यंतिक वियोग सिद्ध मोक्ष शाश्वत पदे निज अनंत सुख भोग, ऐसा देहादिक संयोग और अत्यंत वियोग हो जाता है। अत्यंत वियोग का मतलब अत्यंत भेद विज्ञान हो जाता है। सिद्ध मोक्ष शाश्वत पदे निज अनंत सुख भोग। अब लास्ट में एक शंका बता रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई ऐसा मोक्ष है, चलो मान लिया, लेकिन मोक्ष का उपाय नहीं है, ऐसा शिष्य कहता है। क्यों, लॉजिक क्या है, कोई कदापि मोक्ष पद, मान लिया कि मोक्ष पद है, नहीं अविरोध उपाय, मैं विरोध नहीं करता, कर्मों काल अनंत ना साथी छेद्या जाए, क्या तो क्या अनंत काल के कर्म पड़े हुए हैं,
वो छेदन हो जाएंगे। इतना सारा आप बोल रहे हो अनंत काल में हमने किया है, तो वो ताकत कैसी होगी कि अनंत काल के कर्मों को हटा देगी? कैसे हटा देगी? शंका उपज रही। इतना सारा मैंने, इतने सारे गलत काम किए, इतने सारे किए, ये सारा हट जाएगा? बहुत अच्छा प्रश्न है ये बहुत हाँ। लॉजिकल प्रश्न है ये। हाँ हाँ। ये बहुत सही प्रश्न है कि भाई इतना हट जाएगा क्या? आप कह रहे हो हाँ, ध्यान मैं करो। तो घणो घणो हाँ, बांध्यो, घणो बांध्यो, घणो घणो बांधियो बांध्यो अतरा भगवान। अनंत जन्म में क्या क्या बांधा पता नहीं, ये हट जाएगा क्या? हाँ, इतना सारा वॉल्यूम कैसे जाएगा? कैसे वो जाएगा? इतना शंका बड़ा होगी एक। ढेर पड़ा हुआ है कर्मों का, कैसे मिटेगा? सत्य प्रश्न उपजा अथवा देखो। मत दर्शन। हाँ। दूसरा प्रश्न बोल रहे हैं, दूसरी जो बाधा है या दूसरी तकलीफ यह है कि अथवा मत दर्शन गणा, इतने सारे मर्शन दर्शन है कि फलाना महाराज, वो महाराज, ये पंतन, ये धर्म बढ़ियान, वो धर्म बढ़ियान, क्या है कि क्या कुछ समझ नहीं आता। साला आदमी खड़ा है बाजार में, वो उधर दुकान पे बुला रहा है, वो दुकान बुला रहा है, वो दुकान बुला रहा है, और वो शुद्ध दुकान का खबर ही नहीं चलता है कौन सी दुकान में जाऊं मैं। है। अब ये बहुत बड़ा दुख, ये दोनों बड़ा, प्रश्न जोरदार है, दोनों प्रश्न बहुत जोरदार है। बहुत बड़ी समस्या है ये। ये कितने अच्छे प्रश्न है दोनों, देखो ऐसा आत्मा को। आप अनुभव हाँ करो कि एक हाँ दुकान पे श्री भगवान खड़े और बुला रहे हैं, और दो चार हाँ। दुकान और बुला रहे हैं ऊपर। अब हमें नहीं यार कौन सा आजा दुकान। आजा तेरे को जाप सिखाता हूँ, आजा तुझे नौकार मंत्र सिखाता हूँ, आजा तुझे जोर से जय जयकारा सिखाता हूँ, भगवान महावीर की जय बोलेंगे, आजा 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 इधर आजा। हर आदमी बुला रहा है, बीच सेंटर में खड़े हो एक गए। एक दृष्टि से जब वो बोल रहा है कि मैं जयकारा बुलाऊंगा, तो आपको गलत भी नहीं लगता है कि बात तो सही है हाँ, यार, भगवान की अरे जयकारा अरे लगा सही कुछ आदमी तो है होगा। यार, भगवान महावीर की जय बुला रहा है, क्या गलत कर रहा है ये? नहीं, भगवान महावीर स्वामी कितनी जोर से माइक पे जय बुलवाता है, इतनी जोर से, कितना अच्छा आदमी है ये। और क्या चाहिए बोलो? भगवान महावीर स्वामी की जय, नवकार मंत्र की जय, सबकी जय बुलवाऊंगा, आजा। कितना ये तो देखो आगे आदमी का जोरदार। दोनों हाँ। दोनों प्रश्न अथवा जोरदार है दोनों। अथवा मत दर्शन गणा कहे उपाय अनेक, तेमा मत साचो कयो, बनने ने है विवेक। वो विवेक ही जागृत नहीं हो रहा कि साला सच्चा कौन है, किसको बोलूं, क्या करूं, किधर जाऊं। अब कई जाति में मोक्ष है, बोले बोले अलग जाति में है, ब्राह्मण जाति में है, शूद्र जाति में नहीं है, देखभाल को लग रहा है इसमें जैन धर्म में होता है, उसमें नहीं होता है। कौन सी जाति में मोक्ष होता है ये खबर नहीं पड़ रही यार। ये बहुत बड़ी दुविधा है। तब आता तो वहां जाति में, तो वहां जाति में जानो रहे हो बच्चे आगे भाई, पहले वो जाति में नहीं आया तो बोले ब्राह्मण होगा वापिस उसको। जन्म लेना पड़ेगा, बोले अगली बार हाँ करूंगा, अभी नहीं करूंगा, इस जन्म में तो नहीं होगा। है? हाँ जाति में हाँ। बांध दिया। बोले अभी अब तो ब्राह्मण हूँ, कैसे होगा? जैन बनूंगा तब होगा। पांचों हाँ। मरू, एक बार मरू बचे जन्म ले वापिस। थकान हो रही। नहीं, कितना भटकाव भगवान के है, सामने, वो सामने भटकाव, घटना, भटकाव है वो सही। जाति ने वो जाति छोड़ करके अपनी जाति में आ गए भगवान। भगवान के सामने इतने वेदों के ज्ञाता, प्रकांड ज्ञाता, और जन्म हुआ ब्राह्मण में और बन गए श्रमण। ब्राह्मण का मतलब ब्रह्म है, सब कर देगा। श्रमण का मतलब तू ही कर भाई, श्रम मैं मेहनत तेरे को ही करनी, मेरे को नहीं करनी। श्रमण का मतलब खुद को ही श्रम करना है। एनो निश्चय ना बने, गणा भेद ए दोष। किस जाति में है वो समझ में नहीं आ रहा है। तेथी एम जनाय छे, इससे तो बढ़िया ये लगता है कि मले न मोक्ष उपाय, मोक्ष मिलेगा ही नहीं है जरा। इतना सारा शोरगुल है, उसमें ये बात क्लियर हो रही है कि क्लियर नहीं हो रही, इसलिए क्लियर हो रही कि होगा ही नहीं। जीवादि जाण्या तणो, सो उपकार जाए, उपकार जाए। अब इसका मुझे बताओ कुछ रास्ता। बोला 5 उत्तर तो आपने बता दिए, 5 उत्तर थी दयु समाधान सर्वंग, आपने सब 5 बातें मेरे को बता दी। वो मेरे को समझ में आ गई। पहले इन शॉर्ट एकांतिक था और अनेकांतिक थी। तो बोला आत्मा करता है वो दोनों समझ में आ गया, आत्मा नित्य है वो समझ में आ गया, आत्मा है वो समझ में आ गया। अब मेरे को अब ये लास्ट वाला सवाल बता दो प्रभु। ऐसा बोल रहे हैं, समझो मोक्ष उपाय उदय 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 सद्भाग्य, मतलब मेरा उदय उदय हो जाएगा। जो सूर्यास्त हो रहा है, अभी तक अंधकार हो रहा है जीवन में, अगर ये उपाय आप बता दोगे तो मेरा उदय उदय हो जाएगा। मतलब फिर तो कुछ बचा ही नहीं। उपाय मिल गया तो, मार्ग मिल गया तो फिर ऐसा मैं सौभाग्यशाली हो जाऊंगा। आप बता दो। 2 बार शब्द कहा है।
उदय उदय मतलब अभी लास्ट वाला पॉइंट मुझे बताएंगे तो मेरा कुछ रहा नहीं, और उदय उदय 2 बार शब्द बोला है। 2 बार शब्द बोलने का कारण क्या है? बस अब यही रहा, बाकी 5 बातें मेरे को समझ में आ गई। अब समझ में आ गई, अगर जो मार्ग नहीं मिले, आपको सब बातें समझ में आ गई और मार्ग नहीं मिले, मंजिल समझ में आ गई, मार्ग नहीं है तो मंजिल मिलेगी? समाधान भी बता रहे हो कि मोक्ष का उपाय क्या है। 5 उतरती थई आत्मा विषय विषय प्रतीत, थसे मोक्ष पायनी सहज प्रतीत रीत। कर्म भाव अज्ञान छे, अब मूल पर पकड़ा है। कर्म भाव अज्ञान छे, अज्ञान इग्नोरेंस इज द कर्म भाव। ये जो लाइन है वो मूल है। मोक्ष भाव निजवास, निज में वास करना मोक्ष भाव है। अंधकार अज्ञान सम, नासे ज्ञान प्रकाश। ये अंधकार है, अज्ञान है, वही अंधकार है, और जो ज्ञान है वो प्रकाश है। अज्ञान क्या है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व क्या है? अभेद विज्ञान, वेदा भेद दृष्टि, भेद विज्ञान नहीं है, शरीर को आत्मा मान रहा है, वही अंधकार। जे जे कारण बंधना ते बंधनो पंथ, ते कारण छेदक दशा मोक्ष पंथ भवंत। जिस तरह से बंद करता है उसी तरह से उसको छेदना भी है, वही मोक्ष भवंत करता है, वही मोक्ष का कारण है और भवंत करता है। ये जो 100वीं गाथा है ना, ये 100वीं गाथा, ये मूल गाथा है। अगर बहुत इसको पकड़े हैं तो मार्ग दिखता है। राग द्वेष, अब राग द्वेष जो होता है ना, तो राग द्वेष क्यों होते हैं, इसका भी जवाब आगे दे दिया। राग द्वेष क्यों होते हैं? अज्ञान के कारण। बस, राग द्वेष अज्ञान ए मुख्य कर्मणि ग्रंथ। मुख्य कर्म ग्रंथ जो है अज्ञान, मिथ्या दर्शन भी है। मिथ्या। हाँ, अज्ञान, अज्ञान ही मिथ्या दर्शन है, या मिथ्या दर्शन भी अज्ञान की वजह से, ऐसा भी बोल सकते हैं। थाय निवृत्ति जयति तेज मोक्ष नो पंथ, इससे निवृत्त हो गया तो मोक्ष का पंथ यही है। 2 लाइनों में आ गया सब। इसको उत्तराधीन सूत्र में एक गाथा आती है, वो इस तरह से इसको, उस अज्ञान को और अज्ञान को ठीक करने की गाथा भी आती है। तो 2 गाथाएं वो बहुत जबरदस्त है। रागो या दोषो वीय कम बीयम, कमम च मोहपम भवंती, कमम तो जाई मरणस मूलम दुखम जाई। मतलब रागो या दोषो कम बीयम, राग दोष, राग द्वेष कर्म का बीज है। कमम च मोहपम भवंती, कम से मोह उत्पन्न होता है। कमम च जाई मरणस मूलम, कर्म से जन्म मरण होता है। और दुखम च जाई मरणम भवंती, और जन्म मरण से दुख होता है। आदमी मरता है तो बहुत दुखी होता है, तो जन्म में भी बहुत दुख होता है। जन्म मरण दुख, दुख होता ही है, कोई मरना नहीं चाहता ना, कितना दुख होता। लेकिन जब स्वभाव में और ज्ञानी की बात आ जाएगी तो उसकी साधना में ये विश्वास भी हो जाएगा कि मेरा कोई, देखो ये विश्वास कैदा आपके और मेरे मन में होना चाहिए। मान लो आपने थोड़े समय के लिए साधना करी, फॉर एग्जाम्पल 1 साल ही करी या 1 दिन ही करी, 1 दिन में भी वो त्वरा हो सकती है कि जो आपको अगले जन्म में भी वो प्रेरणा रखेगी जारी। तो फिर आपका तो गया ही क्या? इससे निर्भयता उत्पन्न होती है। द प्रोसेस विल कंटिन्यू वेदर इन दिस बॉडी और दैट बॉडी, सही है। द प्रोसेस विल कंटिन्यू। आत्मा टच कर लिया ना तो फिर वो भूलेगी नहीं कभी, कोई भी जन्म। तो वो टेंशन भी छोड़ देना कि मेरा हाँ। कब क्या हो जाए, कब क्या हो जाए। फिर ये बात पे विश्वास आप रखो, ये रजिस्ट्रेशन अगर आत्मा के अंदर हो गया हम्म। तो वो आगे जाएगा जाएगा जाएगा। और आत्मा के अंदर जो जो लास्ट वाली बॉटम में जाके लिखने वाली बात है ना, वो ध्यान है। वो जो लास्ट वाला निब चलता है ना ध्यान का, वो आत्मा के अंदर वाले परत पे चलता है। वो परत पे चलेगा और वो आगे जारी रहेगा। तो आपने को वो टेंशन भी बिल्कुल छोड़ देने का है कि यार ये समय कम हो गया, क्या हो गया। अगर वो आत्मसात हो गया, निब एक बार भी लग गई, हाँ ज्यादा बार लगी तो ज्यादा अच्छा है। तो जितना समय करें उसका उपयोग करें। कर्म अनंत प्रकार ना तेमा मुख्य 8, सॉरी कहाँ था, हाँ। आत्मा सत्य चैतन्य में सर्वाभास रहित, जेथी केवल पामिये मोक्ष पंथ रीत।
सर्वाभास जब रहित हो जाएगा तो मोक्ष पंथ में केवली बन जाएंगे, केवली बन जाएंगे। कर्म अनंत प्रकार ना तेमा मुख्य 8 कर्म अलग अलग प्रकार 8 प्रकार के हैं। तेमा मुख्य मोनी है। तो मुख्य मोनी में क्या हो रहा है? मोनी कर्म में कौन सा 2 कर्म है? दर्शन मोनी, चारित्र मोनी। चरित्र मोहनी है। दर्शन मोनी में क्या हो रहा है कि आत्मा से, आत्मा का मतलब क्या हुआ? अनुभव से, अनुभव से आत्मा का अनुभव नहीं हुआ तो आत्मा में वो प्रगाढ़ श्रद्धा नहीं पैदा होती। आत्मा में मानने का बात तो हम सुनते हैं। तो दर्शन और ज्ञानावरणी वहां आ गए, और ज्ञान के जो ऊपर वाले लेवल है वो दर्शनावरणी ज्ञानावरणी में क्षय हो गए। जो ज्ञान के जो नीचे वाले लेवल है, यानी कि अवधि, मन, परि और केवल, वो क्षय होते हैं, तब दर्शन मोनीय क्षय होता है। अब ज्ञान के भी 2 लेवल हो गए ना। ऊपर वाला लेवल क्या मतलब? दर्शन और श्रुत, इंद्रिया और श्रुत ज्ञान, मति मति ज्ञान, और मति और श्रुत, वो ऊपर का लेवल तो ज्ञानावरण्य का हटा। बट ज्ञानावरण्य के जो बॉटम लेवल है, बॉटम लेवल का मतलब नीचे वाला जो भाग है, कौन नीचे वाले भाग हैं? अवधि, मन, परि और दर्शन मोहनी, हाँ। चारित्र मोहनी। हम्म। चारित्र मोहनी है।